नमस्कार भैया और बहनी। देखिए आज हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। इसके पहली वाली वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 9th का एक तो चैप्टर है टिश्यू नाम का, तो उसी के बेस पर हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि एनिमल टिश्यू होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जितने भी एनिमल हैं, चाहे हम ही लोग को ले लीजिए, तो हम लोग किससे बने हैं? तो हम लोग छोटे छोटे सेल से बने हैं, यानी कि छोटी छोटी कोशिका से बने हैं। तो वही जब कोशिका का आप आपस में मिला देते हो ना, खूब ढेर कुल्ले कोशिका को लेकर मिला दो तो क्या निर्माण कर लेते हैं? तो बना लेते हैं टिश्यू। अब ये जो टिश्यू जो हमारे अंदर पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं एनिमल टिश्यू। तो आज हम अपने अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो टिश्यू होता है ना, ये बेसिकली 4 प्रकार के हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, तो चौथा होता है नर्वस टिश्यू। अब इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अगली वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। ये एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियल टिश्यू कह सकते हैं और एपिथेलियम टिश्यू भी कह सकते हैं। अब ये होता क्या है इसको जान लेते हैं। तो देखिए ये होता है भैया सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि ऐसा टिश्यू जो कि सिंगल लेयर बनाए, यानी कि ऐसा टिश्यू जो कि एक उसकी सिंगल लेयर सेल हो, पूरे शरीर में फैली हो, उसी को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये हमारे पूरे शरीर में फैला रहता है, चाहे वो हमारा चमड़ा हो, चाहे हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन ले लीजिए, हर जगह ये प्रेजेंट रहता है और हर जगह ये जो रहता है सिंगल लेयर में इसे फैला रहता है, सिंगल लेयर सेल में। ठीक, अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा इसको जानते हैं? तो देखिए सबसे पहला होता है स्क्वैमस। अब ये जो स्क्वैमस है इसके आगे आप एपिथेलियल टिश्यू लगा लेना, यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा का होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो चौथा होता है कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब इन्हीं 4 के बारे में जानेंगे और हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो ये पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये पाया जाता है भैया हमारे नोज़ में, यानी कि नकिया में, माउथ में, मुँहा में और फूड पाइप में, यानी कि जैसे हम खनवा घोंटते हैं तो खनवा कहाँ जाता है, ऐसे नली से जाएगा पेटवा में। इस फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं। तो ईसोफेगस में भी रहता है, ब्लड वेसल्स में भी रहता है, यानी कि हमारी खून की नसों में भी ये पाया जाता है। स्किन यानी कि हमारा चमड़वा जो पूरा फैला हुआ है यहाँ भी पाया जाता है। और टंग यानी कि हमारा जीभ है, उस जीभिया के भी चारों तरफ ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है ये कैसे होता है इसको समझते हैं। तो देखिए एपिथेलियल सेल अरेंज इन मैनी लेयर, पहले इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए एपिथेलियल सेल यहाँ क्यों बात करी गई है। तो जैसा कि आप जानते हो स्क्वैमस क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का एक तो भाग है स्क्वैमस। अब ये एपिथेलियल सेल हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? तो एपिथेलियल टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है। तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल पाए जाएंगे उसको हम एपिथेलियल सेल कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एपिथेलियल सेल है, यानी कि जो एपिथेलियल की सेल है वो अरेंज हुई रहती है मैनी लेयर, यानी कि ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे अरेंज करी रहती हैं। तो ये क्या होता है, स्क्वैमस कुछ इसी तरीके से रहता है, यानी कि ऐसे मान लीजिए हमारा चमड़ा है तो चमड़ों के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे सेल की परत रहेगी, फिर ऐसे ऊपर परत, ऐसे परत 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 ऐसे ऐसे कहीं बना रहता है। किस लिए होता है? इसलिए होता है प्रिवेंट वियर एंड टीयर स्किन, ताकि हमारा जो स्किन यानी कि हमारा जो चमड़वा है अगर कटे पिटे तो इससे ये बचा सके। जैसे कभी कभार क्या होता है ना, कुछ इस तरीके से ये होता है, जैसे कि 1 लेयर हो गई, 2 लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई, 4 लेयर, ऐसे करके स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारे अंदर। अगर मान लीजिए ये ऊपर वाली लेयर मर और जाए कौनो कारणवश, तो नीचे वाली लेयर हमें बचा कर रखे रहेगी। तो इसलिए स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर के अंदर होता है लेयर में। जान गए? अब बात करते हैं हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होता है यहाँ पर आप देखिए ये बना रहता है मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल से। यहाँ पर इसके नमूने में आप देखेंगे स्क्वैमस आ रहा है, यानी कि ये किससे बना है? इसी से ही बना रहता है। ठीक है, इसी से ही कैसे बना रहता है? तो ये भी भैया अरेंज इन मैनी लेयर। अगर कोई भी स्क्वैमस एपिथेलियल जो टिश्यू है अगर वो मैनी लेयर में ऐसे है तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू
कैसे? तो देखिए भैया, मैंने क्या बताया कि ऐसे क्या होता है, लेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये भी हमें क्या करती है, बचाने का काम करेगी, वहाँ मैंने बताया है। और देखिए ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है लेयर में, तो ये भैया हमारे फूड पाइप में होगी, और हमारी यूट्रिन, हमारी यूट्रिन नहीं, ये यूट्रिन जो रहता है इसको हम गर्भाशय कहते हैं, और ये महिला में पाया जाता है। तो जान के कहाँ होता है। अब बात करते हैं हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, ये भैया क्यूब इन शेप होता है। इसका जो शेप होता है वो क्यूब की तरह होता है, इसलिए इसको हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो आप कुछ इसका इमेज देख सकते हो। तो ये जो होता है क्यूबॉइडल, इसका काम होता है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है, यानी कि हमें सपोर्ट देता है। और ये जो टिश्यू होता है ये प्रेजेंट इन किडनी, हमारे किडनियम होता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड में होता है। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, यहाँ नीचे पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड, जो उनकी थूका बनाने का काम करता है। जानते हो हमारे मुंह के अंदर थूक पाया जाता है, तो थूका कहाँ से बनता है? तो ये नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वही बनाती है। तो वहाँ पर भी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और थायराइड ग्लैंड के भी अंदर पाया जाता है। ये थायराइड ग्लैंड भैया हमारे गटैयम पाया जाता है। यहाँ पर ये गटैयम जो थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, कभी कभार यही थायराइड ग्लैंड खराब हो जाता है तो मजे मोटा आ जाता है, जिसे घेंगा रोग कहते हैं। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पर भी क्या पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब बात करते हैं हम कोलोमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो ये भैया इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ पिलर टाइप का होता है, यानी कि जो थोड़ा खंभा वंभा टाइप का होता है। तो इसका आप इमेज देख सकते हो। तो ये पिलर इन शेप होता है, और ये प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमच में, यानी कि हमारे पेटोम होता है, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि छोटी आंत में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि हमारी बड़ी आंत में होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक थोड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है भैया, स्टोमच में है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये ऐसी जगह प्रेजेंट है जहाँ पर हमारा डाइजेशन होता रहता है। जैसे पेटोम होता है छोटी आंत में, बड़ी आंत में होता है, ये जानते ही हो आप। तो ये क्या काम करता होगा इस कोलोमनर एपिथेलियल टिश्यू? तो ये काम करता है भैया एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप खाना खाते हो तो खानों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इक्वल पाया जाता है। तो उनको एब्जॉर्ब करने का काम, यानी कि सोखने का काम कौन करेगा, कोलोमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये भैया ये एब्जॉर्प्शन कराने में काम आता है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्या क्या काम होता है सभी टिश्यू का। तो कुछ इतना ही था एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड, वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने मौसक पास सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।